हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। मैं कुशल आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि है स्थानीय पवनों का यानी लोकल विंड्स का। लोकल विंड्स से आपके लगभग हर एक वनडे एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। पवन का नाम देते हैं किसी स्थानीय पवन का, जैसे चिनूक या लू। पूछेंगे कि ये किस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पवनें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी पवनें यानी कि सनातनी पवनें, दूसरी होती हैं स्थानीय पवनें जो कि किसी विशेष क्षेत्र में बहती हैं, और तीसरी होती हैं मौसमी पवनें जो कि किसी मौसम के अनुसार बहती हैं। जैसे हमारे भारत में मानसूनी पवन जून से लेकर के सितंबर तक बहती हैं और यही वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, तो ये विशेष मौसम में बह रही है। और स्थानीय पवनें किसी लोकल स्थान में बहती हैं। जैसे यहाँ हम मान लें, ये आप देख रहे हैं USA वाला क्षेत्र, तो ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, यहाँ पर आपको मिलेगी चिनूक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। आइए अब विशेष क्षेत्र को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट पवनें, कुछ गर्म और कुछ ठंडी पवनें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ गर्म स्थानीय पवनें यानी कि जो गर्म हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिनूक की। आप लोग नोट डाउन करते जाएं या दोबारा से भी देख सकते हैं। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली पवन है आपकी जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। ये जो बहती है, ये बहती है हमारी नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में, और इसकी दिशा रहती है ये, मतलब आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर के इसकी दिशा है उत्तर पूर्व की ओर। ये इस एरिया में बहती है। रॉकी क्षेत्र है, यहाँ पर रॉकी पर्वत है। ये अगर ऐसे बना दें तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, और इसके सहारे जो है ये बहती है, यहाँ से समुद्र की ओर से आकर के। तो ये रॉकी पर्वत के पश्चिम में वर्षा भी कराती है, यानी नमी लेकर के आती हैं, और जब दूसरी तरफ उतरती है तो ये जो है शुष्क हो जाती है पवन। जब शुष्क हो जाती है तो ये जो है प्रेरी क्षेत्र की बर्फ़ को क्या कर देती है? पिघला देती है। तो इसलिए इस चिनूक को क्या कहते हैं? स्नो ईटर, यानी कि ये बर्फ़ को ख़त्म कर देती है, या बर्फ़ को खाने वाली, या बर्फ़ भक्षक भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया आपका चिनूक। कितना उत्तर बन गया इससे? आपका कितने प्रश्न बने? एक बन गया कि किस क्षेत्र में बहती है, तो आप लगा देंगे नॉर्थ अमेरिका। अगर महाद्वीप पूछे या देश पूछे तो USA और कनाडा, और क्षेत्र पूछे तो आप कह देंगे रॉकी पर्वत का क्षेत्र। रॉकी पर्वतमाला आप जानते हैं, यहाँ है ये USA में। ठीक है, और ये किसके लिए लाभदायक होगी? देखिए, जब ये बर्फ़ पिघला देगी इस क्षेत्र की, तो यहाँ छोटी छोटी घास वाले एरिया सब मुक्त हो जाएंगे बर्फ़ से, तो यहाँ पर घास उपलब्ध हो जाएगी। तो पशुपालकों को पशु चराने के लिए यहाँ पर चारागाह उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये बर्फ़ पिघलाने के कारण इसको हम कहते हैं स्नो ईटर। ठीक है, अब दूसरे नंबर की पढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी गर्म पवन है, अभी ध्यान रखना है आपको कि हम गर्म पवनों की बात कर रहे हैं। आप एक जगह चाहो तो लिख सकते हो। पहली हो गई चिनूक, और दूसरी है आपकी फॉन। दूसरी है फॉन। तो ये किस क्षेत्र में बहती है? ये बहती है आपकी ऊपर, यहाँ इटली के ऊपर जब आप देखोगे तो आल्प्स क्षेत्र है, यहाँ ये आल्प्स रीजन है। ठीक है, आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है। तो यहाँ इस क्षेत्र में आपकी जो पवन बहती है उसका नाम है फॉन, मतलब ये गर्म पवन है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड। अगर देखो पर्वत का क्षेत्र पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि फॉन, यानी कि पहली बात तो ये कैसी पवन है? गर्म स्थानीय पवन है, और स्थानीय है तो इसका कोई विशेष क्षेत्र होगा। तो विशेष क्षेत्र यानी देश अगर पूछा जाए तो आपका देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना है। और अगर पर्वत का क्षेत्र पूछे तो ये हो जाएगा आपका आल्प्स क्षेत्र, आल्प्स पर्वत का क्षेत्र। तो इससे तीन प्रश्न आपके बन गए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है हमेशा कि फॉन जो कि एक गर्म पवन है कहाँ बहती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में देखो एक आंसर आपका और बन जाएगा, आल्प्स पर्वत है, इसलिए ये क्षेत्र भी ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। आइए अब तीसरी पवन पढ़ते हैं। तीसरी पवन है सिराको। ठीक है, तो सिराको आपको कहाँ मिलेगी? आइए देखते हैं। यहीं सीधे ये देखिए, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये पूरा
ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। जब आप यूरोप से नीचे उतरोगे तो आपको क्या मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। ये देखिए, ये आपका मिल गया अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आपका यहाँ पर मिलेगा सहारा मरुस्थल। ये पूरा सहारा मरुस्थल है, 11 देशों में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ ये आपको येलोइश टाइप दिख रहा है, पीला कलर दिख रहा है, पीला जैसा, तो ये सब पूरा आपका क्या है, सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर एक पवन चलती है सिराको, और इसके फिर अन्य नाम अन्य देशों में हैं। आइए हम इनको देखते हैं। तो पवन का क्या नाम है, तीसरे नंबर की पवन हम बता रहे हैं आपको, गर्म है, पवन का नाम है सिराको। तो इस तरह से ये पवन जो है चलती है। तो यहाँ से उठती है, कहाँ से उठती है, सहारा मरुस्थल से, याद रखना है आपको। जब सहारा मरुस्थल से उठेगी तो ये रेत को लेकर के उड़ती है, यहाँ की रेत को। और यहाँ पर क्या है, ये आयरन रिच सैंड है यहाँ पर, यानी कि इस सैंड में, यानी कि सैंड को क्या कहेंगे, बालू, हाँ, बालू जो इसकी है आयरन रिच है, यानी इसका कलर थोड़ा सा लाल होगा। तो जब ये यहाँ मेडिटेरेनियन सी में जाती है तो यहाँ से नमी लेते हुए जाती है और इटली वाले क्षेत्र में क्या करती है, वर्षा करती है। जब ये इटली वाले क्षेत्र में वर्षा करती है तो इसको वहाँ पर लोग कहते हैं ब्लड रेन, यानी खूनी वर्षा। क्यों कहते हैं खूनी वर्षा, क्योंकि इसका रंग होता है लाल, रेड। क्यों होता है, क्योंकि ये रेत जो है ये आयरन रिच है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता चली कि सिराको कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। सिराको आपकी चलती है, तो आइए देखते हैं। सिराको आपकी उठती है सहारा से, सीधी बात है, और मेडिटेरेनियन सी से होती हुई जाती है। तो ये जब यहाँ से उठती है पवन, तो इसमें धूल के कण रहते हैं जो कि लाल होते हैं, सैंड यानी बालू के कण, और ये जाकर के नमी लेते हैं मेडिटेरेनियन सी से, इसलिए इनमें यहाँ नमी आ जाती है। और फिर इटली में जा कर के जो है ये क्या करते हैं, बरसात करते हैं। तो लोग यहाँ पर इसके लाल रंग के कारण इसको कहते हैं ब्लड रेन। आपको याद रखना कि किस पवन को ब्लड रेन भी कहते हैं, तो आप बताएंगे कि सिराको को ब्लड रेन भी कहते हैं। और ये किस क्षेत्र में बहती है, सहारा से मेडिटेरेनियन होते हुए इटली जाती है, तो इटली के क्षेत्र में बहती है। या ऑप्शन आ जाए कि सहारा से इटली की ओर, तो भी आपका उत्तर ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो सिराको है जब और आगे आती है, जब ये और आगे आती है तो लीबिया एक देश पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएं, ये है लीबिया। अभी हमने कहा सिराको यहाँ से उठती है इस एरिया से, तो जब ये लीबिया से सिराको इस तरह से चलती है तो इसको लीबिया में कहते हैं गिबली। बस सभी गुणधर्म इसके सिराको की तरह ही होंगे, लीबिया में इसको कहते हैं गिबली। और जब यही पवन क्या करती है, मिस्र में जाती है, यानी इजिप्ट में जाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, हमने पहली बात करी चिनूक की, चिनूक। दूसरी बात करी थी हमने फॉन की बात करी थी, ठीक है। और तीसरी बात कर रहे थे हम किसकी, सिराको की। सिराको के बाद हमने कहा लीबिया में इसको चौथी क्या कहते हैं, गिबली। अब पांचवी बात कर रहे हैं हम लोग, इजिप्ट में इसको कहते हैं खमसिन। आपको लिखते रहना है, ये इसको क्या कहते हैं, खमसिन कहते हैं। आइए मैं लिख दूं, ये खमसिन कहाँ, मिस्र में, याद रखना है कहाँ, मिस्र में। ये है इजिप्ट यानी मिस्र, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, खमसिन कहते हैं। अच्छा, इसका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पूरे सिराको की तरह ही होंगे। अब देखिए ये क्या करती है, असल में जब ये चलती है तो ये अत्यंत एक गर्म और आंधी वाली पवन होती है, ठीक है। तो जब ये चलती है तो ये आप जानते हैं कि ये फलोद्यान रिच क्षेत्र है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न आता है कि किसको फलों का उद्यान कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर फल बहुत होते हैं, तो इसको कहते हैं विश्व का फलोद्यान। तो ये क्या करता है, अंगूर या फिर यहाँ पर सिट्रस टाइप के फल होते हैं, यानी रसदार फल और खट्टे फल, तो उनके फूलों को ये क्या करते हैं, उनके फूलों को झड़ा देती है। कौन, ये जो सिराको चलती है, जिसको हमने कहा कि लीबिया में गिबली और इजिप्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इसको खमसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन फूलों को झड़ा देती है। तो ये भी कह सकता है, ये भी आ सकता है कि ये क्या करती है, तो ये अत्यधिक हानि पहुंचाती है फसलों को, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, हमारी अगली जो पवन है वो है हरमटन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पवन है, हरमटन। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए ये भी अफ्रीका की ही एक पवन है, याद रखना। अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, गर्म पवनों की बात कर रहे हैं। तो हरमटन जो चलती है, हरमटन आपकी इसी अफ्रीका से थोड़ा सा दिशा दूसरी है इसकी,
सहारा रेगिस्तान से ही चलती है, लेकिन ये सिराको के विपरीत दिशा में चलती है। सिराको इस तरफ से चलती है, लेकिन ये सहारा से जो हरमटन उठती है ये पश्चिमी दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और गिनी टाइप के देश यानी गिनी तट की ओर पहुंच जाती है। तो देखिए नमी वाली पवन कौन होगी, आपको ये याद रखना है। देखिए जो भी पवन समुद्र से होते हुए आती है उसमें नमी होगी, ये आपको याद रखना है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्थल से उठेगी उसमें नमी नहीं होगी, अगर वो स्थल से उठ के स्थल में ही जा रही है तो उसमें नमी नहीं होगी। सिराको भी उठी थी स्थल से, सहारा से, लेकिन उसके बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ गया, इसलिए उसमें नमी आ गई, इसलिए उसने वर्षा की। लेकिन यहाँ जो हमारी क्या नाम है इसका, हरमटन। जब आप हरमटन की बात करोगे तो हरमटन यहाँ सहारा से ही उठती है और गिनी तट की ओर आती है, तो ये अभी शुष्क ही है, बीच में कोई इसको जल राशि नहीं मिलती है, तो इसमें कोई भी प्रकार की नमी नहीं है। तो यहाँ पर उस टाइम पे बरसात के समय पे अत्यधिक नमी वाला मौसम हुआ होता है गिनी तट में, लेकिन जब हरमटन आती है तो ये पूरी नमी गर्म होती है, तो ये पूरी नमी को सोख लेती है, इसलिए लोग यहाँ पर इसको राहत देने वाली पवन कहते हैं। राहत देने वाली पवन यानी डॉक्टर विंड, याद रखना है इसको। पश्चिमी अफ्रीका में क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पवन को डॉक्टर विंड कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे हरमटन को डॉक्टर विंड कहेंगे। और भी पवन हैं जिसको केप डॉक्टर और डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या यहाँ पर कहेंगे, डॉक्टर विंड, ठीक है, याद रखना है, इसी को डॉक्टर या डॉक्टर विंड कहते हैं। केप डॉक्टर जब पढ़ेंगे तो अफ्रीका वाले एरिया में आएगी, अभी उसको नहीं देखते हैं। तो आपकी ये पवन हो गई हरमटन, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सी पवन है। हाँ, तो हमने जो अभी पवन पढ़ ली थी उसका नाम था हरमटन, वो यहाँ से चलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड। एक पवन जब आप और नीचे पढ़ोगे तो उसको कहते हैं केप डॉक्टर, जो कि आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में। अब जो अगली विंड है हमारी, देखिए हमने हरमटन पढ़ ली, ये सभी गर्म पवने हैं। तो जब यहाँ इजिप्ट में आप जानते हो कि खमसिन चल रही थी, तो ये सिराको यहाँ आई, फिर लीबिया में गिबली, ठीक है, फिर इजिप्ट में ये खमसिन हो गई। इसके बाद इसी पवन का विस्तार जो है अरब कंट्री में हो जाता है, अरब कंटिनेंट में, और ईरान और इराक में। तो अरब में इसी पवन को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिमूम। क्या कहते हैं, सिमूम। और यही पवन जब ये यहाँ जाती है ईरान इराक वाले एरिया में, तो इसी को कहते हैं शामल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे जो कि सिराको के थे, गिबली के थे, ठीक है, खमसिन के थे, और इनके भी वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। आपको देश याद रखने हैं, ठीक है। सिराको कहाँ चलती है, इटली की ओर चलती है, इटली में ब्लड रेन कराती है। लीबिया में गिबली हो जाती है, याद कर लीजिए बार बार। इजिप्ट में आपका खमसिन हो जाती है, अरेबिया में आपका सिमूम हो जाती है, और ईरान और इराक में शामल हो जाती है। ये आपकी कुछ मुख्य गर्म पवनें हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा गर्म पवन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक पवन और देख लीजिए, सूडान में इस क्षेत्र को लेकर के, ये ऊपर से नीचे की ओर, ये दूसरा कलर देख लीजिए, यहाँ पर एक पवन चलती है जिसका नाम है हबूब। क्या नाम है इसका, हबूब, सॉरी, महबूब नहीं है, ये हबूब है। तो इसको आपको ध्यान देना है। कहाँ चलती है, सूडान में चलती है। यही पूछा जाएगा आपसे, वनडे एग्जाम से अधिक जो है नहीं पूछता है। तो और कुछ गर्म पवनें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट और है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है, आइए उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। वैसे पवनों से रिलेटेड आपके चक्रवात भी होते हैं, तो लेकिन वो चक्रवात में पढ़ते हैं, क्योंकि चक्रवात भी स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको पवन पढ़नी है उसका नाम है ब्रिक फील्डर। आप केवल याद रख लीजिए इसका क्या नाम है, ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर, ईंट के जैसे फील्डर। ऑस्ट्रेलिया वालों को देखते हो कितने चुस्त दुरुस्त फील्डर होते हैं क्रिकेट में, तो उसी से याद रख लो कि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ही अच्छे फील्डर होते हैं, एकदम कठोर, तो उससे याद रख लेंगे आप ब्रिक फील्डर। ये भी एक गर्म पवन है। आइए अब कुछ ठंडी पवनें देख लेते हैं जिनके कि केवल देश इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ बहती हैं, ठीक है। आइए, अभी तक जिन स्थानीय पवनों की हमने बात करी वो सभी गर्म स्थानीय पवनें थीं। आप लोग लिख लेंगे, अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं, कोई अधिक नहीं बताई गई हैं, जो अधिक इम्पॉर्टेंट हैं वही बताई गई हैं, ठीक है। अब जो है आपकी ठंडी पवनों में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो कुछ ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पम्पेरो की, ठीक है।
पंपेरो अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे और ये वाला एरिया जितना भी है ना, ब्राज़ील, ठीक है, इसी एरिया में पंपेरो बहती चली जाती है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील, ये वाला। तो ये याद रखना है आपको। अगर पूछ दे तो वैसे अगर मुख्यतः आपको अगर पूछा जाए तो ये अर्जेंटीना में आप लिखेंगे। और इसकी दिशा की अगर बात करेंगे तो ये इन क्षेत्रों में बहती है, अर्जेंटीना, और ये जो उरुग्वे है आप यहाँ देख लीजिए, ये उरुग्वे है और ये थोड़ा सा ब्राज़ील है। तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए पंपेरो। ये कैसी है? ठंडी स्थानीय पवन है। कहाँ बहती है? अर्जेंटीना, उरुग्वे वाले क्षेत्र में, ठीक है। और एक पवन होती है फॉन जैसी, मैंने कहा था फॉन कहाँ बहती है? स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में, आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में, वो गर्म पवन है। और एक फॉन जैसी ही पवन चलती है एंडीज क्षेत्र में, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में यहाँ फॉन चलती है। इसको क्या कहते हैं? शीत फॉन, यानी ठंडी। जो भी आपको यहाँ पर मिलेगा ना, सब ट्रॉपिकल एरियाज में पवनें मिलेंगी, वो अक्सर ठंडी मिलेंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं शीत फॉन, या दूसरा नाम है इसका जोंडा। क्या नाम है? जोंडा, इसका नाम है जोंडा। कहाँ बहेगी? एंडीज वाले क्षेत्र में, या आपका फिर पूछ दे अर्जेंटीना क्षेत्र। तो दो पवनें हो गई, पंपेरो और जोंडा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आपको याद बना रहे। आइए अगली ठंडी पवन देखते हैं। अगली ठंडी पवन है आपकी ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड तो ये आपकी मिलेगी आपको नॉर्थ अमेरिका में। बस आपको इतना याद रखना है, ये इसका क्षेत्र है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है आर्कटिक एरिया से, यानी ठंडी होगी। तो इसका क्या नाम है? ब्लिजर्ड, ठीक है। एक और देख लीजिए, बोरा और काराबोरान, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो बोरा है वो बहेगी आपकी यूरोप में। याद रखना, जब आप बार बार देखोगे तो याद बनी रहेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं एजियन सी, और एक बहुत ही छोटा एक सागर है ये यहाँ पर एड्रियाटिक सी, सॉरी, ये यहाँ कैस्पियन सागर है। यहाँ जब आपको मिलेगा थोड़ा सा और यहाँ आएंगे आप तुर्की के पास वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये एजियन सी है और ये एड्रियाटिक सी है। तो यहाँ पर आपको जो बहती हुई पवन मिलेगी उसका नाम है बोरा। क्या नाम है? बोरा। ये याद रखना है आपको। किस क्षेत्र में बहेगी? इटली की ओर बहती है। देखिए ये इटली की ओर बह रही है, यहाँ से एक गर्म पवन जाती है इटली की ओर, एक मैंने बताया था सिरा को, लेकिन ठंडी पवन जो बहती है इटली वाले क्षेत्र में, ये सागर में होते हुए, इसका नाम है बोरा। और एक है काराबोरान। काराबोरान बहती है आपकी यूरेशियाई क्षेत्र में। बस इसका इतना याद रखना है आपको, ये मध्य एशिया और यूरेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर बहती है काराबोरान। ये एरिया ही पूछता है कहाँ बहती है, तो आपका हो जाएगा काराबोरान। ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और है, वो बता देता हूँ, उसका नाम है हमारा मिस्ट्रल। उसका क्या नाम है? मिस्ट्रल। आप जानते होंगे राइन घाटी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक राइन नदी बहती है, ठीक है। वास्जेस पर्वत फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के बीच में। ये आप नोट करते चलें जो भी आपको अच्छा लगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, मित्रों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं तो। देखिए ये मिस्ट्रल कहाँ बहती है? तो इसी राइन घाटी में मिस्ट्रल बहती है, यानी फ्रांस और जर्मनी वाला क्षेत्र। और अगर क्षेत्र पूछा जाए यानी देश पूछे जाए तो फ्रांस और जर्मनी। और यदि पर्वतीय क्षेत्र पूछ दे आपसे तो सीधी सी बात है, कौन कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और वास्जेस पर्वत फ्रांस के बीच में जो है राइन नदी घाटी है, तो वहाँ पर क्या बहेगी? आपकी मिस्ट्रल बहेगी। जितनी भी गर्म और ठंडी पवनें इंपॉर्टेंट थी जो बहुत पूछी जाती हैं वो हमने इसमें वीडियो में कवर कर दी हैं। आगे जो भी वीडियो आएगा इसी तरह का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला होगा। तो आइए, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।